Assalamualaikum class 5. Today we are going to start with our lesson number 15, that is about floating and sinking, and it is given on page number 108 of your book. फ्लोटिंग एंड सिंकिंग बेसिकली हम स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर कि वाटर के अंदर जब हम किसी चीज़ को डालते हैं तो वो फ्लोट कब करती है और वो सिंक कब करती है। इसमें जो है वो आप कुछ मेन की पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ेंगे। एक उसमें आ जाएगी आपके पास अपथ्रस्ट, और एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज़ द आर्शिमिडीज़ प्रिंसिपल। आर्शिमिडीज़ प्रिंसिपल, ये दो बातें हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एंड सम ऑब्जेक्ट्स सिंक इन वाटर। एज यू ऑल नो दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू पुट एनी ऑब्जेक्ट इन आवर वाटर इट आइदर फ्लोट्स और इट आइदर सिंक्स इन द वाटर। फ्लोट का मतलब है ऊपर की तरफ तैरना, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम पानी के अंदर जब रखते हैं तो वो तैरना शुरू हो जाती हैं, या कुछ ऐसी होती हैं जो पानी के अंदर सिंक कर जाती हैं। व्हाट हैपन्स इफ़ यू पुट अ स्टोन एंड अ पीस ऑफ वुड इन द वाटर, द स्टोन सिंक्स बट द वुड फ्लोट्स। अगर आप क्या करें, आप किसी स्टोन और या फिर किसी पीस ऑफ ब्रिक को वाटर के अंदर प्लेस कर दें तो आपका क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा। सिंक, जो स्टोन है दैट विल सिंक इन द वाटर बट द वुड विल फ्लोट। आपका जो स्टोन है वो आपका वाटर के अंदर सिंक कर जाता है, यानी कि वो पानी के अंदर डूब जाता है, वेयर इज़ वुड पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। फ्लोट का मतलब है तैरना, टू स्विम, तैरना, और सिंक का मतलब है डूब जाना। Now they have said, they have given you an experiment that tie a string to a piece of wood and gently lower it in water. You will find that it feels lighter and lighter as it goes in the water. Finally, it appears to be having no weight at all. If you now leave the string, the wood float on water. This is now supported by water instead of your hand. The water pushes up the wood to support it. Therefore, the support from water is known as to be the upthrust. Underline this line. The force acts on every object in water, even on objects that do not float. अब बेसिकली आप क्या करें, आप कह सकते हैं रस्सी का छोटा सा टुकड़ा लें और उसके साथ आप वुड को बांध दें, और आहिस्ता आहिस्ता क्या करते जाएं, एक बड़े से टब में आप पानी को भरें और इस पीस ऑफ वुड को जो है वो पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके प्लेस करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप उसको पानी की सरफेस के ऊपर रखते जाओगे आपको फील होता जाएगा कि जो आपका वुड का पीस है वो आपका लाइट होता जा रहा है, वेट उसका कम से कम होता जा रहा है। सो जैसे ही आप उसको पानी के ऊपर रखते हो आपका जो पीस ऑफ वुड है वो आपको हल्का फील होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ऊपर से स्ट्रिंग को छोड़ दो तो आपको ये पीस ऑफ वुड जो है वो फ्लोट करता हुआ पानी की सरफेस पे नज़र आएगा। वो पानी, जो वुड है, जो लकड़ी का पीस है, वो आपको पानी के ऊपर मूव करता हुआ क्यों नज़र आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ फोर्स दैट इज़ नोन एज टू बी द अप थ्रस्ट। UP thrust, that is basically a force that is exerted by the water on an object। यानी कि ऐसी कुव्वत या ऐसी फोर्स जो पानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता है, दैट इज़ नोन एज टू बी अप थ्रस्ट। अब जो वुड का जो पीस है जो इस पूरे टब के अंदर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर पानी अपनी एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट बोलते हैं। इस अप थ्रस्ट की वजह से ही आपका ऑब्जेक्ट आइदर पानी के अंदर फ्लोट करना स्टार्ट हो जाता है या फिर वो सिंक कर जाता है, या आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाता है इन दैट ऑफ वाटर। Place a brick in water. As it goes inside the water, it will seem to become less heavy because of the upthrust, but it will not float in the water because upthrust is less than the weight of the brick. अब आपकी क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट जो आपने याद रखना है कि greater is the weight, greater the weight of object, जितना ज़्यादा आपके पास ऑब्जेक्ट का वेट होगा, जितनी भारी आपका ऑब्जेक्ट होगा, lesser will be the upthrust, उतनी ही कम upthrust लगेगी। और upthrust आपके पास क्या है, upthrust आपके पास the force that is exerted by the water over an object, that type of force is known as to be the upthrust. So you have to remember that greater the weight of the object, यानी जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो जितना ज़्यादा उसका वेट होगा उसके ऊपर उतनी ही कम वाटर अपनी फोर्स लगा सकेगा, जिसको हम बोलते हैं upthrust. So therefore as compared to that of wood, if you place a brick in a tub of water, you will feel that it is becoming lighter. आपको फील होगा कि वह हल्की होती जा रही है, लेकिन आप उस देखेंगे ब्रिक क्योंकि आपके पास बहुत हैवी होती है, मिट्टी की बनी हुई होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करती जाएगी, वो फ्लोट करते करते आहिस्ता आहिस्ता वो सिंक करती जाएगी इनटू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, बिकॉज द वेट ऑफ द ब्रिक इज़ ग्रेटर and therefore lesser upthrust is applied on that of force. So this is why the brick will not float in water because upthrust is less than the weight of the brick. आपकी जो upthrust होगी, जो force लगाएगा पानी वो कम लगाएगा as compared to that of the brick.